आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। भारत में जब हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात करते हैं तो हाल ही के डे में आप देखे होंगे जीसी मुर्मू, जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, आज के डेट में वो हमारे 14 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं भारत के। इसके बारे में आज हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। भारत के संविधान के तहत आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बोला गया है। ये संविधान जब बना था उसमें भारत में एक ये भी भारत के संविधान में ये भी लिखा गया कि जैसे कि लोगों के काउंटिंग, जैसे कि हिसाब कुछ भी होता है, जब हम घर में कुछ काम करते हैं तो हम एक एक दिन में हमारा कितना बजट हुआ, ये हुआ, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमारा खर्चा कितना हुआ, ये एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ये हुआ, उसके बारे में। तो ऐसे ही भारत सरकार के लिए भी हमारे टोटल ये काम करता है सीएजी, जो कि हमारे भारत के जितने भी अकाउंट्स है इसको ऑडिट का काम होता है। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट के सैलरी हो, ये हो, वो हो, उस सब चीज का सैलरी रिलेटेड अकाउंट ये हमारा ऑडिट करता है। ऑडिट का मतलब कि ये हिसाब रखता है, ऑडिट करता है। इसीलिए ये है हमारा सीएजी का काम। एक्चुअली सीएजी का ड्यूटी एंड पावर क्या है? सीएजी का ये है कि जैसे कि ऑडिट, जैसे कि मैंने बोला, ये क्या क्या ऑडिट करता है पहले हम देख लेते हैं। मेन फंक्शन का मैं बोलूंगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स के भी होते हैं, कॉन्टिजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया एंड कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट्स, पब्लिक अकाउंट्स इन इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स ईच स्टेट्स। और ऑडिट करता है ज्यादातर ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी हैं इन सबको ये ऑडिट करने का काम निभाता है। और ये जो जितना भी ऑडिट होता है, इस ऑडिट को वो सबमिट कहाँ पे करेगा? वो एक्चुअली ये सबमिट करता है हमारे पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट के सामने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में ये जानकारी देता है, मतलब कि ये पार्लियामेंट के सामने। तो एक्चुअली हम जब पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं तो सीएजी अपना जो रिपोर्ट है, वो थ्री वे से वो अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है। पहले प्रेसिडेंट के पास, लेकिन जब रिप्रेजेंट करना होता है तो वो पार्लियामेंट के सामने वो आंसरेबल एक सीएजी खुद ही होता है। तो ये 3 टाइप का रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास लेके जाता है और रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास सबमिट करता है। जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पहला रिपोर्ट है हमारा ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है? जो कि पार्लियामेंट के द्वारा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब है कि जो कि पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर, और पार्लियामेंट कितना खर्चा किया है, बजट के हिसाब से कितना खर्चा किया है, इसके ऊपर ये होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एक्ट बना था, इसके तहत पार्लियामेंट कितना खर्चा करता है इसके ऊपर ये जानकारी रखता है। ये एक रिपोर्ट होता है। दूसरा रिपोर्ट है, टोटल 3 रिपोर्ट लेके जाता है। दूसरा रिपोर्ट है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंस अकाउंट, जिसे कि हम एनुअल रिसिप्ट्स भी बोलते हैं, और डिस्बर्समेंट अकाउंट, डिस्बर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि बाकी का खर्चा है इसके ऊपर भी तय करता है, जो कि ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंस अकाउंट, जिसको कि हम एनुअल रिसिप्ट्स भी बोलते हैं। थर्ड वन है कि हमारा ऑडिट रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर ये जो रिपोर्ट होता है, टोटल 3 रिपोर्ट जाके ये प्रेसिडेंट के पास सबमिट्स करता है। और उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ये तीनों रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रोड्यूस करते हैं। जब ये पार्लियामेंट के सामने प्रोड्यूस करते हैं, पार्लियामेंट का जो एक पब्लिक अकाउंट कमिटी है, जिसके की हेड रहते हैं हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के जो हेड होते हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते हैं। उनके सामने ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं और उनका जो पूरा टोटल टीम होता है, वो इस रिपोर्ट्स को एग्जामाइन करते हैं। जब एग्जामाइन हो जाता है तो सीएजी उस वक्त अगर कुछ भी गलत हुआ या क्या हुआ, ये सीएजी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ओनली टू द पार्लियामेंट, नॉट अदर एल्स। तो ये पार्लियामेंट के सामने ही ये होते हैं। तो सीएजी का मेनली ये था
कि हमारा सीएजी का फेथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस ये रहा, विजडम, फेथफुलनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ये सीएजी का टोटल काम है। तो जैसे कि हम ये टोटल सीएजी के बारे में देखें तो सीएजी का एक्चुअली अपॉइंट कैसे होता है और रिमूव कैसे होते हैं। अपॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं। इनके लिए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन 2012 में हमारे लालकृष्ण आडवाणी एक बोले थे कि ये बाई पार्टीशन कॉलेजियम के द्वारा इनका नियुक्त होना चाहिए, इनका अपॉइंट होना चाहिए, जो कि बाई पार्टीशन कॉलेजियम का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर लेते हैं हमारे, फिर उसके बाद लॉ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा। यहाँ के जो ये इसी को बोला जाता है बाई पार्टीशन कॉलेजियम। इसके तहत अपॉइंट किया जाने का प्रस्ताव था 2012 में। लालकृष्ण आडवाणी ये पार्लियामेंट में बोलते हैं, लेकिन जो कि हो नहीं पाया। और आज भी प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अगर हम देखें तो हमारे भारत में ये है कि रिमूवल प्रोसेस, अपॉइंट प्रोसेस कहते होते हैं। मैंने बोल दिया कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और प्रेसिडेंट के द्वारा ये प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन करते हैं, प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। इनका कार्यकाल होता है, टोटल सर्विस है, मतलब कि 6 साल का ये रहता है और उसके बाद 65 ईयर्स उनका टेन्योर है। तो 65 साल में वो रिटायर्ड हो जाएंगे और 6 साल उनका कार्यकाल रहता है। भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे हमारा वी नरहरि राव, जो कि 1948 से 54 तक थे। और आज के डेट में हमारे 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। हम अगर सीएजी के बारे में जब बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिमाग में आता है। इसका ये प्रोसेस है, सीएजी जो अपना पावर होल्ड करते हैं वो कितना पावर होल्ड कर सकते हैं। मतलब कि सीएजी को अगर रिमूव किया जाना है तो जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाता है, इसी एक्ट के तहत हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रिमूव किया जाएगा, जो कि अभी तक कभी हुआ नहीं है। तो इसी प्रोसेस, जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो प्रोविजन है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए जो रिमूवल के लिए जो प्रोविजन है, वैसे ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हटाने के लिए, रिमूव के लिए वही प्रोविजन है। तो प्रोसेस पूरा प्रेसिडेंट के साथ सेम है। लेकिन अगर हम देखेंगे सीएजी के पावर के बारे में, पावर ये है उसका कि सीएजी इन इंडिया, और जब भी हम कंपेयर करते हैं कि क्योंकि संविधान का जब बात आता है तो हम ज्यादातर जब ब्रिटिश छोड़ के गए थे उसी के हिसाब से हम ज्यादातर चलाते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ ब्रिटेन, इन दोनों में फर्क क्या है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका सिर्फ यही काम रहता है कि वो ऑडिट ही कर सकते हैं। ऑडिट के सिवा उस पैसे को, मतलब कि जो भी पैसा खर्चा हुआ है, ये हुआ है, उसका वो रिपोर्ट रख सकते हैं। लेकिन कहाँ पे खर्चा किया जाना चाहिए इसके बारे में ये वो नहीं कर सकते कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लेकिन हमारे जो ब्रिटेन के जो हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो ऑडिट के साथ कहाँ पे खर्चा किया जाना चाहिए, कहाँ पे पब्लिक पर्पज के लिए मैं खर्चा भी कर सकता हूँ, ये भी वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनके पास सिर्फ ऑडिट करने का ही पावर है, कंट्रोल करने का पावर नहीं है। तो इसी के तहत हम देखेंगे कि भारत के सभी आ जाते हैं इसके तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंडर। तो सिर्फ कुछ अपने होते हैं जो कि प्राइवेट ऑडिट भी होता है, जैसे कि वो लोग कुछ कंपनी है, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा LIC, SBI, RBI और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कुछ ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट अपना एनुअल रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के सामने सबमिट करते हैं। इनका ऑडिट नहीं होता, ये कैग के अंदर नहीं आते, ये अपना डायरेक्ट एनुअल रिपोर्ट ही सबमिट करते हैं, लेकिन ये कैग के अंदर नहीं आते। इस चीज को जब ये ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बोला गया, इसके बना कहां से है ये ऑडिट रिपोर्ट। जैसे कि हमारा ऑडिट बोर्ड 1968 में एक ऑडिट बोर्ड बनाया गया। इसके तहत एक जो बोलते हैं कि टेक्निकल अपहोल्ड्स होगा, इंजीनियरिंग हो, हमारे आयरन एंड स्टील्स हो, केमिकल्स हो, इन सब के बारे में भी ऑडिट के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो ये क्या किया गया, हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके ऊपर एक एक्ट बना था जो कि 1971 में बना था और उसके अमेंड हुआ था 1976 में। 1976 के अमेंड में बोला गया कि सेपरेट किया जाएगा
अकाउंट फ्रॉम ऑडिट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट को कुछ सेपरेट किया जाएगा, ये इसके तहत ये लोग आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिट को कुछ सेपरेट किया जाएगा, इसके तहत हमारे ये LIC, RBI, SBI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनका ऑडिट CAG नहीं करता। ये लोग अपना जो रिपोर्ट्स है पार्लियामेंट के सामने एक एनुअल रिपोर्ट्स के तहत पे डालते हैं। तो ये जो ऑडिट बोर्ड है 1968 को जो बना, इसके 3 मेंबर बॉडी होते हैं, जो कि एक चेयरमैन होते हैं और 2 जो मेंबर होते हैं जो 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 कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ये होता है ऑडिट बोर्ड का। कैग का कुछ फेमस केसेस के बारे में हम देखेंगे, मतलब कि कैग में कुछ फेमस केसेस सॉल्व भी हुआ है, जैसे कि हम जानते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम के ऊपर, फिर हमारा कॉमनवेल्थ स्कैम और कॉल एलोकेशन स्कैम के ऊपर भी ये सब फेमस केसेस हैं। तो ये रहा कि हमारा टोटल कैग्स के ऊपर। थैंक यू।